जल का शुद्ध रूप कौन है? तो जल का शुद्ध रूप जो है वो वर्षा जल है, ठीक है ना। होता है तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। क्रोमियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्रोमियम आपका क्या रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जय हिंद साथियों, तो कैसे है? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। आइए तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ MCQ 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और अपना स्कोर कीजिएगा। और ये जो है आपका कोई भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। और ज़्यादा देखा जाए तो अभी तो तत्काल क्या चलने वाला है आपका BPSC 3.0 वाला है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। ये कंपाइलर क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या है तो जानते हैं, यह क्या होता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम होता है, ठीक ना। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंपाइलर। आई होप समझ गए होंगे कंपाइलर क्या होता है। AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका शब्द विस्तार पूछ रहा है, तो जानते हैं क्या होता है? A से एयरबोर्ड, W से वार्निंग, A से फिर एंड, C से कंट्रोल हो जाएगा, S से सिस्टम हो जाएगा, ठीक ना। एयरबोर्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, AWACS, एयरबोर्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा AWACS का शब्द विस्तार, ठीक है। निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, आगे मिलेगा आपको सब साइंस से, ठीक है। इनपुट डिवाइस नहीं है, ओके। देखिए माउस से भी तो हम इनपुट ही करते हैं, कोई चीज़ डाटा क्लिक करते हैं तो अंदर जाता है, कीबोर्ड से भी, ठीक ना, फ्लॉपी ड्राइव से भी। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो है यह आपका इनपुट नहीं है, ओके, इनपुट डिवाइस नहीं है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है। पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है इसका माने क्या इसमें मिला रहता है? तो देखिए चूना मिला रहता है, सिलिका, एल्यूमिनिया और मैग्नीशिया मिला रहता है, ठीक ना। चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया और मैग्नीशिया ये मिल करके क्या बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। इसका प्रचार करवे करता है, देखते होंगे पोर्टलैंड सीमेंट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। फिक्सर के रूप में प्रयोग किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है ना, ये क्या करता है? रेक्टिफायर यह एक उपकरण है जो AC को DC में बदलता है, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। AC एयर कंडीशन नहीं, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है कि रतौंधी जो होता है यह विटामिन A की कमी से होता है। और गाजर खाइएगा तब विटामिन A मिलेगा। और गाजर का तो दिन है, गाजर का हलवा खाइए, गाजर का सब्जी खाइए, गाजर का सलाद खाइए, है ना। रतौंधी को दूर भगाइए, ठीक है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? तो वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, सरफेस टेंशन को क्या करता है? कम कर देता है। तो उस पर क्या होता है कि मच्छर का लार्वा जो होता है सांस में बाधा डालता है, वो सब मर जाता है, ठीक है। इसलिए मिट्टी का तेल का छिड़काव किया जाता है आसपास में जल जमा अगर हो जाए तो। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में प्रयोग जो असेंबली भाषा है वो कौन है? तो केवल बाइनरी संख्या है, ठीक ना। केवल बाइनरी जो संख्या है यह कंप्यूटर का असेंबली भाषा है, ठीक है। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? इसमें कौन सा रोग है जिसको वैक्सीन के माध्यम से चाहिएगा कि हम रोक देते हैं, नहीं रोका जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा कुकुर खांसी, नहीं है वैक्सीन चेचक। अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, अब मत कहिए कि हकले हम हैं, है ना। चलिए मानव शरीर मधुमेह वैक्सीन के द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता है। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी जो है यह मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है वैक्सीन से।
स्पॉन्डिलिटिज जो है नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये अगर रोग आपको हो जा रहा है स्पॉन्डिलिटिज जो रोग होगा तो ये जानते हैं मेरुदंड को ये प्रभावित करेगा, ठीक है ना, बैकबोन मेरुदंड को। वॉशिंग सोडा जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है क्या है? तो यह सोडियम कार्बोनेट ही है, सोडियम कार्बोनेट ही है यह। बाई कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा, ठीक ना, बाई कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा, और धोने का सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा इसका रासायनिक, Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता है, ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा का। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? सबसे छोटा तो अणु है, ठीक ना। इसमें रासायनिक यौगिक का कह रहा है, क्या चीज का कह रहा है? यौगिक का। तो यौगिक का अणु होता है, और तत्व की अगर बात कहा जाएगा तो परमाणु हो जाएगा। अगर तत्व की बात कहेगा तो परमाणु, और यौगिक की बात कहेगा तो अणु हो जाएगा, ठीक है। यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है अणु है, और तत्व की अगर बात कहेगा तो परमाणु हो जाएगा। फोटोग्राफी के उपयोग हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? यह सोडियम थायोसल्फेट ही होता है, ठीक है। फोटोग्राफी के उपयोगी जो हाइपोरासायनिक जो रूप है वो किसका रूप है भाई? तो सोडियम थायोसल्फेट का रूप है, ओके। मरकत इमर्ल किससे बनाया जाता है? ये मरकत जो है यह किससे बनाया जाता है? बेरिलियम से बनाया जाता है मरकत, ठीक है। बेरिलियम से क्या बनाया जाता है जी? मरकत बनाया जाता है। किसके कमी के कारण अरक्तता यानी जिसको एनीमिया अंग्रेजी में बोलते हैं, एनीमिया मतलब खून की कमी, अरक्तता होती है तो ये होता है आपका लोहा की कमी से, ठीक है। लोहा की कमी से क्या हो जाएगा? आपका अरक्तता हो जाएगा, ठीक है। जल का शुद्ध रूप कौन है? तो जल का शुद्ध रूप जो है वो वर्षा जल है, ठीक है ना। वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो संबंधित है ये आपका मत्स्य उद्योग से है, मछली से, मछली से संबंधित क्या है? आपका नीली क्रांति है, ओके। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया निम्न में किसके जड़ में पाया जाता है? तो ये आपको पता है कि जो आपका क्या होता है इसमें जो दिया हुआ है इसमें से हमको खोजना है नाइट्रोजन यौगिकीकरण या स्थिरीकरण के जिम्मेवार बैक्टीरिया, ठीक है, यह किस में पाया जाता है? तो ये समझ दलहनी पौधों में पाया जाता है। तो ये में याद रखिएगा सीबी के पौधा, सीबी के पौधा में पाया जाता है, घास में, सिट्रस, नीम के पेड़ इसमें नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन के आधार पर इसे याद रखिएगा। दलहनी मूंग वूंग जो हो गया ना, रहर वहर, उसके दाल में, उसके मतलब जड़ में पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? लोहा का सबसे ज़्यादा बड़ा स्रोत क्या है? किससे ज़्यादा लोहा मिलता है आपको? तो हरी सब्जियां में, ठीक है ना, हरी सब्जी में लोहा ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा क्या कहा जाए तो पालक में, ठीक है। टेट्राएथिल लेड TeL, टेट्राएथिल लेड TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है भाई? तो इसको मिलाने का पीछे कारण है कि अपस्फोटक रोधी दर ई बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड को। तो पेट्रोल में मिलता है तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। क्रोमियम नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्रोमियम आपका क्या रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, मानव शरीर पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन है? ऑक्सीजन है, ओके। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 इसका पीएच मान जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, खून का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर यानी कैंपर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? कौन सा प्रक्रम? तो ऊर्ध्वपातन से, ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से कपूर को क्या कर सकते हैं हम? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं कि कपूर को शुद्ध कर सकते हैं, कपूर या कैंफर या कर्पूर, ठीक है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? कार्बन सबसे कम किसमें पाया जाता है? ठीक ना, तो कार्बन सबसे कम पिटवा लोहा में पाया जाता है, ठीक है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है। अत्यधिक आघात वर्ध्य यानी
आघातवर्त मतलब जिसको आघात करके चादर या लमराया जा सकता है या चदरा बनाया जा सकता है किसी धातु को, धातु का कौन सा है, कौन सा धातु है जो कि मतलब कि ज़्यादा आघातवर्ध है, तो वो सोना है, ठीक ना। 1 ग्राम सोना से 200 मीटर लंबा तार बन जाएगा, 200 से बेसी बन जाएगा, ठीक ना, अत्यधिक आघातवर्धनीय है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, देखिए लोहा तो पाया ही जाता है, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम, क्रोमियम नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्रोमियम आपका क्या रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आलू के अंकुर उपयोगी है, आलू का अंकुर किसमें उपयोगी है, ठीक है, तो ये आपका है जनन के लिए, ठीक है, क्या चीज़ के लिए, अंकुर जिसको आँख बोलता नहीं है लोग, उसी को ना काट करके डालता है, तो ये जनन के लिए उपयोगी है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखा जाए। निम्न में से किस पौधों के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो सबसे कम जल की आवश्यकता बबूल, जो जिसको झरकट वरकट बोला जाता है, कांटा वाला, जो कि रेगिस्तानों में होता है, इसको कम जल की जरूरत पड़ती है, तबे तो मान लीजिए रेगिस्तान में भी उग जाता है ना जी। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है, तब विद्युत चुंबक के रूप में ज़्यादा तक नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, नर्म लोहा का, सॉफ्ट आयरन का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने में। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है, CH4, ठीक है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है, मीथेन है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो इसके पीछे कारण है रावा बनने से बचने के लिए। रावा मतलब कि छोटा छोटा कण बालू जैसा, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जिलेटिन मिलाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे एनाटॉमी। ये एनाटॉमी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है किससे है, तब प्राणी एवं पौधों के रचना से संबंधित है, या ठीक ना, एनाटॉमी, ओके। यह एक भाग है, शाखा है साइंस का। मिर्गी एक बीमारी है, ठीक है, मिर्गी एक बीमारी है, क्या चीज़ से, त्वचा से, हृदय से, स्नायु प्रणाली से, श्वसन प्रणाली से। ये स्नायु प्रणाली से क्या है कि यह एक मिर्गी बीमारी संबंधित है, ठीक ना, ओके। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 34 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।